आइए बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो है आनुवंशिक कूट यानी कि जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जो है ये इसका प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और प्रोटीन संश्लेषण जब होता है तो कोशिका के अंदर ये जो जेनेटिक कोड हैं, आनुवंशिक कूट हैं, इन्हीं का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। ये आनुवंशिक कूट जो हैं ये जो क्षारक होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, 4 क्षारक होते हैं। आपको थोड़ा ब्लर हो रहा है शायद। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं। तो ये जो 4 जो क्षारक होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इन्हीं से ही ये जेनेटिक कोड यानी कि आनुवंशिक कूट का निर्माण होता है। और ये ट्रिपलेट्स होते हैं, 3 कोड होते हैं। एडेनिन का ए, ग्वानिन का जी, साइटोसिन का सी और आरएनए में यूरेसिल होता है और यूरेसिल का यू। ये 4 जो हैं मिलकर जेनेटिक कोड बनाते हैं। अभी जेनेटिक कोड कैसे बनते हैं पहले मैं आपको ये सिखाऊं, उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जेनेटिक कोड होते क्या हैं, फिर मैं इनके लक्षण आपको फिर बताऊंगा। तो जेनेटिक कोड होते क्या हैं, इसको ये समझ लीजिए कि 4 प्लेट्स हैं हमारे पास, आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4। इन 4 प्लेट्स में हम जो जेनेटिक कोड होते हैं उसके एक फॉर्मेट, स्पेशल फॉर्मेट होते हैं। उन फॉर्मेट को UCAG करके कहते हैं। यूरेसिल, C फॉर साइटोसिन, A फॉर एडेनिन, G फॉर ग्वानिन। इस तरीके से इनको सेट किया जाता है। इस रो में फर्स्ट जो लाइन है इसमें पहले U लिखा, फिर ये C, फिर A, फिर G। ठीक है, ये फॉर्मेट हमने बनाया UCAG। ऐसे ही ऊपर भी हम ये लिखते हैं U, इधर C, इधर आएगा A, इधर आएगा G, UCAG। बिल्कुल सेम चीज है, लिखने का तरीका वही होता है। UCAG यहाँ भी लिखा हमने, यहाँ पर भी UCAG, वही चीज लिखी। अब यहाँ पर यही चीज हमें यहाँ भी लिखनी है, लेकिन यहाँ लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जैसे यहाँ पे खाली U है तो यहाँ पर जब इसके सामने का जो फॉर्मेट यहाँ पे आएगा, इसमें हमने केवल U लिखा हुआ है, लेकिन इसके सामने वाला फॉर्मेट में इसमें पूरा आएगा UCAG, इस तरीके से इसमें आएगा। ये देखिए, ये पहला आया आपका UCAG। ऐसे ही C के सामने भी यहाँ पे, वहां पर भी UCAG आएगा, A के सामने भी UCAG होगा और G के सामने भी UCAG होगा। ये देखिएगा UCAG, दूसरा लाइन आ गई, और तीसरी लाइन में आपका UCAG और चौथी लाइन में भी UCAG। ये याद रखिएगा कि इसका फॉर्मेट जो होता है हमेशा यही रहता है, इसके फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होता है। UCAG को, ये इसका UCAG जो है ये सीक्वेंस होता है इसको लिखने का। अब आगे को मैं आपको समझाऊं कि इसमें जो जेनेटिक कोड होते हैं वो कैसे लिखा जाता है। पहले देखिए, जो ये U है, इस U में इसके आगे 4 जेनेटिक कोड होंगे, 1 2 3 4। जैसे ये है, इसके सामने दूसरा कोड, इसके सामने तीसरा कोड, इसके सामने चौथा कोड, इसके सामने 4 कोड होंगे। ऐसे यहाँ भी इनके सामने 4 कोड होंगे। तो पहला कोड यहाँ पर आएगा। पहला कोड क्या होगा, इसका U आएगा, इसका U आएगा, दोनों का U। तीसरे में यहाँ पे U आएगा, इसका U, इसका U, इसका U, तो पहला कोड हो जाएगा। दूसरा कोड इसका U, इसका U और इसका C, चेंज हो गया, UC, दूसरा कोड होगा। तीसरा कोड होगा UA, चौथा कोड होगा UG। ये मैं आपको अब दिखा रहा हूं। ये आपका पहला कोड U, ये U, दूसरा ये वाला U और तीसरा ये वाला U, यानी कि यूरेसिल। दूसरा कोड आपका आ गया यूरेसिल और साइटोसिन, UC। तीसरा आएगा आपका यूरेसिल और वहां का एडेनिन। तीसरे नंबर पे जो है वो एडेनिन है, तीसरे नंबर पे एडेनिन है। चौथे पे आएगा ये वाला U, दूसरा ये वाला U और तीसरा आएगा वहां पे लास्ट में आएगा वहां का G। ठीक है, UG। ऐसे ही
दूसरे वाले सीक्वेंस में इसका सी, फिर ये यू और उसका पहला यू, दूसरे में फिर सी यू उसका सी, तीसरा इसका सी इसका यू उसका ए, चौथा इसका सी इसका यू और उसका जी। तो यही कोड हमारे लगातार बनते चले, सी यू यू, सी यू सी यू ए, सी यू जी। ये हमारा सेकंड नंबर का कोड आ गया। तीसरे नंबर के कोड में भी यही चीज़ें होंगी, ए यू उसका यू, ए यू यू, दूसरा ए यू सी, ए यू ए, ए यू जी। ठीक है, बहुत आसान है कोड बनाना, इनको आप आसानी से आप समझ भी सकते हैं, बहुत आसानी से याद कर लेंगे कोड बनाना, इनको कैसे कोड बनाए जाते हैं। चौथा जी यू यू, दूसरा जी ये जी यू सी, तीसरा कोड जी यू ए, चौथा कोड जी यू जी। ठीक है, ये कोड आ गए। ऐसे ही दूसरी लाइन में भी हमारे ऐसे ही कोड आते हैं। दूसरी लाइन में यू, अब यहाँ पे यू था, इन सब में सेकंड लाइन यू है, यहाँ पे सेकंड सब में सी होगा, यहाँ पे यू सी यू, यू सी यू, दूसरा आएगा यू सी, यू सी ए, यू सी जी। ऐसे यहाँ पर भी सी यू, सी ए, सी जी। तो ये सारे जेनेटिक कोड इसी तरीके से तैयार किए जाते हैं। ये मैं आपको ये समझा दिया है हर किसी में। अब यहाँ पर बीच में आ जाएगा सी, पहला यू, दूसरा ए और तीसरा यहाँ से यू ए यू, फिर यहाँ से दूसरे कोड में यू ए सी, यू ए, यू ए जी। ठीक, ये पूरा ए का सीक्वेंस रहेगा। ये आपके ए वाले जेनेटिक कोड आ गए। लास्ट में यहाँ के जेनेटिक कोड यानी कि यू, फिर आएगा जी, फिर यू जी यू, दूसरा यू जी सी, यू जी ए, यू जी जी। ये जेनेटिक कोड बन गए। इसके बाद नेक्स्ट फिर जेनेटिक कोड आपके बिल्कुल वही तरीका है जेनेटिक कोड को बनाने का। ठीक हो गया। अब इसमें कुछ जो होते हैं, कुछ कोड होते हैं जो इनिशिएटर का काम करते हैं। इनिशिएटर का मतलब प्रोटीन संश्लेषण में शुरुआत करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का। तो वो है आपके एक ये है AUG, दूसरा GUG। ये जो है इनिशिएटर्स हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का काम शुरू करते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं इनिशिएटर। ये मैंने चित्र के द्वारा आपको समझा रखा है। ये वाइट बिंदु जिसमें मैंने लगाए हैं ये इनिशिएटर हैं, और ये यहाँ पे आपको डिनोट करने के लिए हैं ये इनिशिएटर, ताकि आपको याद रहे कि वाइट वाले जो हैं वो इनिशिएटर हैं। दूसरे आपको मैंने येलो कलर से ये बिंदु दिखा रखे हैं, ये हैं टर्मिनेटर। ये प्रोटीन संश्लेषण को शुरू करते हैं, और जब प्रोटीन संश्लेषण पूरा हो जाता है तो वहां पर ये कोड आ जाते हैं, और ये कोड क्या करते हैं, चेन को टर्मिनेट कर देते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की जो चेन होती है उस चेन को ये टर्मिनेट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। उसके बाद आगे प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया आगे जारी रहती है इसमें। तो यहाँ पर जो है UAA, UAG और UGA, ये तीन जो हैं ये टर्मिनेटर्स हैं। इन्हें टर्मिनेट करना, जो वे जेनेटिक कोड जो टर्मिनेशन का काम करते हैं, चेन को टर्मिनेट करते हैं, इन्हें कहते हैं टर्मिनेटर। ठीक है। इसके बाद है इंपॉर्टेंट चीज है, वो है जो बहुत महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाते हैं, वह है अमीनो अम्ल। तो वो अमीनो अम्ल ये हैं, यहाँ नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे इसमें। फिनाइल एलानिन, 20 अमीनो अम्ल होते हैं कुल। ये 20 अमीनो अम्ल जो होते हैं ये पूरे प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। इनके नाम है फिनाइल एलानिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, हिस्टिडीन, मिथियोनिन, वेलिन, सीरीन, प्रोलीन, थ्रियोनी, एलानिन, टायरोसिन, ग्लूटामीन, एस्पार्जिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ट्रिप्टोफेन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन और लास्ट में है ग्लूटामीन। तो ये 20 अमीनो अम्ल हैं, आपको स्क्रीन में पूरे साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। 20 अमीनो अम्ल हैं। अब ये 20 अमीनो अम्ल, कौन अमीनो अम्ल किस कोड के साथ कनेक्ट होता है ये मैं आपको समझाऊंगा।
सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, यह है फिनाइल एलानिन, PHE फर्स्ट नंबर पे है फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन जो है इन दो जेनेटिक कोड को, ये दो जेनेटिक कोड फिनाइल एलानिन को रीड करते हैं, ठीक है, UUU और UUC फिनाइल एलानिन को, ठीक। ऐसे ही जो सेकंड नंबर पे है वो है ल्यूसीन। ल्यूसीन जो है इन दोनों को कोड करता है। तीसरा है ये जो ल्यूसीन है, दो यहाँ UK और 4 जो हैं C के कोड को कोड करते हैं, ल्यूसीन। यह है आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन इन दोनों को कोड करता है। यह हिस्टिडीन, ये ये A को कोड करता है, हिस्टिडीन। ये मिथियोनिन है, ये मिथियोनिन MET इनके सभी शॉर्ट फॉर्म में फिनाइल, ये जो अमीनो अम्ल हैं इनके शॉर्ट फॉर्म होते हैं, तो ये मिथियोनिन है जो AUG यानी इनिशिएटर को कोड करता है। ये वैलेनिन है, सॉरी वैलिन इसको कहते हैं, वैलिन। इसके अतिरिक्त सारे जेनेटिक कोड जो हैं वो किसी न किसी, ये सीरीन है और इसके बाद ये प्रोलीन है जिनको कोड करते हैं। ये आपका थ्रियोनी है और ये आपका एलानिन है, एलानिन इनको कोड करता है। ये टायरोसिन इनको कोड करता है। ये सब अमीनो अम्ल हैं। ये हिस्टिडीन इनको कोड करता है। ये आपका है ग्लूटामिन एसिड। ये एस्पार्जिन है। ये लाइसिन है। ये एस्पार्टिक एसिड है। ये आपका ग्लूटामिन है, पहले आ गया है, यहाँ भी ये कोड करता है इनको, ग्लूटामिन। ये आपका सिस्टीन है। ये आपका ट्रिप्टोफैन है। ये अर्जिनिन है। ये सीरीन है। ये अर्जिनिन है और ये ग्लाइसिन है। तो ये जो है अमीनो अम्ल हैं, ये जेनेटिक कोड हैं। इन जेनेटिक कोड को, इनके सामने जो अमीनो अम्ल लिखे हैं ये इनको कोड करते हैं। कब करते हैं? जब प्रोटीन संश्लेषण का काम चलता है, ठीक है। तो ये आपका रहा जेनेटिक कोड, ये जेनेटिक कोड कहलाते हैं। अब आपको मैं समझाऊं जेनेटिक कोड के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आनुवंशिक कूटों के गुण, ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। तो आनुवंशिक कूटों के क्या गुण होते हैं ये आप याद करिएगा। पहला है, ये त्रिक होते हैं। त्रिक मतलब ट्रिपलेट। आपने जेनेटिक कोड देखे होंगे, वो तीन जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं उनसे बनता है, जैसे कि AAA या UAC। हर किसी में 3 क्षारक होते हैं, ठीक है, इन्हें ट्रिपलेट कहते हैं। एक बार अमीनो अम्ल को पहचान कर नष्ट हो जाते हैं। अमीनो अम्ल जो होते हैं, जो जेनेटिक कोड होते हैं, वो एक बार एक अमीनो अम्ल को पहचानेंगे, उसके बाद जेनेटिक कोड नष्ट हो जाते हैं, यानी कि अपनाशित हो जाते हैं। तीसरा इसका लक्षण है, एक क्षारक का प्रयोग एक बार ही हो सकता है। एक क्षारक एक बार ही यूज होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये एक बार पहचान कर फिर नष्ट हो जाते हैं। 3 क्षारकों का एक कूट होता है, ये मैं ऊपर बता दिया, ट्रिपलेट होते हैं। 3 क्षारकों का एक कूट होता है और इसमें कोई कॉमा या 4 विराम या कोई भी ऐसे जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। चौथा, जेनेटिक कोड जो होते हैं वो असंदिग्ध होते हैं। एक कूट 2 अमीनो अम्लों की पहचान नहीं कर सकता। एक कोड से एक ही अमीनो अम्ल पहचान कर सकता है, एक कोड जो है 2 अमीनो अम्लों को पहचान नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसके बाद है, ये सार्वत्रिक होते हैं। सार्वत्रिक मतलब सभी, हर प्रत्येक जीवाणु हो या फिर मनुष्य हो, सभी में ये पाए जाते हैं। ये है आनुवंशिक कूटों के लक्षण। तो इन लक्षणों को, यानी कि ये जेनेटिक कोड जो होते हैं, इनके गुणों को आपको याद रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये समझना चाहिए, याद भी रखना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें और आपको इसमें समझाऊं जो इसकी डिटेल मैंने बनाई है। थोड़ा इसको आप अपने पास नोट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसको अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। आनुवंशिक कोड वह शब्दकोश है जहां पर क्षारकों के अमीनो अम्लों को पहचानने के लिए कोड बताए गए हैं। अमीनो अम्लों को पहचानने के लिए क्षारकों का कोड बनाया गया। मतलब ये कोड 4 क्षारकों यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल से बने होते हैं। कुल 20 अमीनो अम्ल होते हैं। सब मैं बता चुका हूँ वैसे आपको, लेकिन फिर भी आपको स्क्रीन में इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इसको अपनी कॉपी में नोट्स कर सको।
तो कुल 20 अमीनो अम्ल होते हैं जिनको 4 क्षारकों ने पहचानना होता है। अतः आनुवांशिक कूट जो होते हैं वो त्रिक यानी कि ट्रिपलेट होते हैं। एक कूट में 3 क्षारक होते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, जैसे UUU, UUC या UUA एक्सेट्रा। एक कूट 4 अमीनो अम्लों को पहचानता है, अर्थात एक त्रिक कूट 4 × 4 × 4 = 64। 64 कूट होते हैं। ये मैं जो कोड अभी मैंने आपको बताए हैं जेनेटिक कोड, ये 64 होते हैं। इस प्रकार 64 कूटों के द्वारा 20 अमीनो अम्लों को पहचाना जाता है। ठीक है। आनुवंशिक कूटों में 3 कूट UAA, UAG, UGA किसी भी अम्ल को कोड नहीं करते हैं, ये मैं आपको बताया है पहले। अतः इन्हें नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। लेकिन ये कोड प्रोटीन संश्लेषण की श्रृंखला को समाप्त करने का आदेश देते हैं। जो मैंने आपको बताया था टर्मिनेटर होते हैं, 3 कोड टर्मिनेटर होते हैं, वो इन्हीं की बात कर रहे हैं। ये 3 जो टर्मिनेटर कोड हैं ये किसी भी जेनेटिक कोड को रीड नहीं करते हैं। आप देखिएगा वो कोड में समझाया जहाँ पे, वहाँ पर आप देख लेना। तो UAA, UAG और UGA ये तीनों कोड जो हैं टर्मिनेटर का काम करते हैं, जो प्रोटीन संश्लेषण की चेन को तोड़ देते हैं, और अन्य प्रोटीन संश्लेषण में ये और काम नहीं करते हैं, और इन्हें नॉनसेंस कोड भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि किन जेनेटिक कोड्स को नॉनसेंस कोड कहते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त इसमें 2 कोड AUG और GUG प्रोटीन संश्लेषण की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिसे इनिशिएटर कहते हैं। ठीक है। तो ये है आपके जेनेटिक कोड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा और पढ़िएगा। थैंक यू। इसे याद भी रखिएगा इसको, क्योंकि अभी प्रोटीन सिंथेसिस जब मैं समझाऊंगा वहाँ इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। थैंक यू वेरी मच, इसको आप करिएगा। थैंक यू।